अगर आपका आपके पार्टनर या फिर किसी भी लव्ड वन के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, यानी कि आप लोग किसी भी रीज़न की वजह से सेपरेटेड हैं, आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी इमोशंस हैं आपके लिए, क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर मैंने न्यूमरोलॉजी यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कार्ड्स निकाले हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ के सामने टाइम स्टैम्प्स हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो चलिए जी देखते हैं आपके लव्ड वन या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। अगर आपका मूलांक 1 है यानी कि आप किसी भी मंथ की 1, 10, 19, 28 को बॉर्न हुए हैं और अभी आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जिनके लिए भी सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, उनसे किसी भी लेवल पे आपका सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस होंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि अभी वो किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, एक अफसोस उनको हो रहा है, सॉरी फील कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसा क्यों करा या फिर ऐसा क्यों हुआ इस रिलेशनशिप में, तो इस तरीके की एनर्जीज ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, रीज़न सब मूलांकन के पार्टनर के लिए डिफर करेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई, आपसे कोई गलती हुई और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई चीज़ उन्होंने मिस करी या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत अफसोस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत सारे चांसेस हैं आप दोनों में से कोई एक काफ़ी इमेच्योर रहे, काफ़ी एक केयरलेसनेस वाली एनर्जीज हुई या फिर आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे जन को बहुत कैजुअल लिया, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया या फिर मैं कहूँगी कि कैजुअली लिया, उतना ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया या कमिटमेंट देने के लिए रेडी ना नहीं हुए या एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रह रहे थे। फिर से देखिए मूलांकन सब के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं या तो उन्हीं की एनर्जीज ऐसी थी जहाँ पे वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या फिर आपकी भी हो सकती हैं कि आप कमिटमेंट अगर नहीं देना चाह रहे थे तो इस वजह से एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया और अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हो सकता है मिस कर रहे हो, बट ज़्यादा उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि उनको अफसोस हो रहा है कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना इमेच्योर तरीके से चीज़ों को नहीं डील करना चाहिए था। फिर से मैं कहूँगी ये उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, ज़्यादा मुझे उनकी दिख रही हैं, इतना केयरलेसली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए था, तो एक रिग्रेट सा ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और जितना भी फिर से मैं कहूँगी अफसोस उनको हो रहा है, जितना भी वो बुरा मना रहे हैं, जितना भी वो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, कहीं प्रैक्टिकल होके ये चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम अपनी इमोशंस में कहीं प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं और फिर हम उन इमोशंस के उससे हम एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो यहाँ पे वो जो भी परेशान हो रहे हों कहीं प्रैक्टिकल होके ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और कहीं रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए हो सकता है अगर वो कमिटमेंट चाह रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जब तक कमिटमेंट नहीं होगा तब तक चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखिए उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे, तो यहाँ पे डिस्पर्जन का कार्ड कहता है कि वो आपके साथ रिकनसाइल करना तो चाहते हैं लेकिन अपनी ज़िद, अपनी एक स्टर्बन एनर्जीज़ को नहीं गिव अप करना चाहते हैं। वो कहीं चीज़ों को बेहतर तो करना चाहते हैं, कहीं आपके साथ एक हार्मोनियस, एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कहीं अपनी तरफ से वो एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं लेना चाह रहे हैं और कहीं उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि वो बहुत नेगेटिव हो रहे थे या फिर चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। अब रीज़न देखिए सबके लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन कहीं डिस्पर्जन का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को एहसास है कि
नेगेटिव एनर्जी की वजह से, या फिर थोड़ा सा एक रिजिडिटी की वजह से, रिजिडिटी मतलब ज़िद की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। और फिर से मैं कहूँगी कि वो चाह तो रहे हैं, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि एकदम से इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। तो ये था मूलांकन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका मूलांक 2 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 2, 11, 20, 29 को बॉर्न हुए हैं, और आपका आपके पार्टनर के साथ या किसी भी लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यानी कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, एक सेपरेशन सा है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस इनिशिएटिव्स होंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कहीं एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी इमेच्योर हैं आप दोनों के बीच में, और एक अनफेयर एनर्जीज भी वो महसूस कर रहे हैं। यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी हुआ है, या फिर मैं कहूँगी कि जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, नो कॉन्टैक्ट जोन आया, वो कहीं फेयर नहीं था, एक इनजस्टिस वो अपने आप को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर महसूस कर रहे हैं। अब सब मूलांक 2 के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं। कुछ मूलांक 2 के लिए हो सकता है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया, और कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई ये फेयर नहीं था आप दोनों के लिए। और कुछ मूलांक 2 के पार्टनर के लिए हो सकता है मूलांक 2 आप कहीं उस तरीके से जस्टिस नहीं कर पाए। अब देखिए, आपकी भी हो सकता है मजबूरियां हो, जो भी हो, कहीं उनको एक अनफेयर एनर्जीज महसूस हो रही हैं। आपकी तरफ से भी हो सकती हैं कुछ मूलांक 2 के पार्टनर को, कि आपने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर आपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने उतना एफर्ट नहीं किया। अब देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, जो भी रीज़न रहा हो, उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत चीज़ें अनफेयर रहीं, बहुत एक इनजस्टिस था, किसी तरीके की मैनिपुलेशन थी, किसी तरीके की एक डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को डील किया गया। और इसीलिए देखिए, एस ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कम रहता हुआ दिख रहा है, और उन्होंने शायद एज्यूम कर लिया कि ये इस रिलेशनशिप की एंडिंग है, और वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं उनका मन कर रहा है आपको कांटेक्ट करने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, ये रिलेशनशिप एंड हो गया है, ऐसा वो समझ रहे हैं। यहाँ पे अप्रोच का कार्ड डेफिनेटली कहता है कि वो आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से, फिर से मैं कहूँगी, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहते हैं। आपके साथ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके साथ अगर नहीं होती है तो फिर वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत आपका वेट किया, उन्होंने बहुत सब्र से चीज़ों को डील किया, और जितना वो दे सकते थे, जितना वो कर सकते थे, उतना उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए किया। आई नो मूलांक 2 आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, और आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपने अपना 100% दिया, मतलब आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ नहीं रहे। लेकिन क्या होता है ना कि सामने वाला हमें कैसे परसीव कर रहा है, या फिर सामने वाला चीज़ों को कैसा देख रहा है, वो बिल्कुल डिफर कर सकता है। आप अपनी तरीके से बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इवन इफ आप बहुत सही हैं, लेकिन चीज़ें कहीं उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से वो चाहते थे या आप दोनों चाहते थे, और एक मैनिपुलेशन, एक पॉलिटिक्स, एक डिप्लोमेसी भी रही है इस रिलेशनशिप में, ऐसा वो फील करते हैं। और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी मूलांक 2 कि अगर आपकी वजह से कुछ भी रहा है, या आपके एंड से कुछ भी रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने दिल पे ना लगाएं, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली आप इतना ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ को दिल पे लगा लेते हैं, और उसको इतना पकड़ कर बैठ जाते हैं कि फिर आप, बहुत सारे चांसेस है कि इनिशिएटिव लेना चाह रहे होंगे, नहीं ले रहे हैं। तो अगर फिर से मैं कहूँगी आपकी तरफ से कुछ इशू है, तो ज़रूर इनिशिएटिव लें, क्योंकि वो आपका किसी लेवल पे वेट भी कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत आपका इंतज़ार किया है, और
हो सकता है कि एक एक्शन इनिशिएटिव लें, और ये भी हो सकता है कि आपकी वेट करें और आपकी तरफ से कोई अगर इनिशिएटिव ना हो तो वो आगे मूव ऑन कर जाए। ये आपकी रीडिंग है मूलांक 2। आपको आपकी सिचुएशन पता है, सर्कमस्टांसेस पता है, कार्ड्स हमें गाइडेंस देते हैं, कार्ड्स हमें एक रास्ता दिखाते हैं, उसको हमने अपनी सिचुएशन के साथ मैच करके डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, वो एडवाइस लेनी है, गाइडेंस लेनी है, और हमने उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है। तो ये था मूलांक 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर आपका मूलांक 3 है या फिर आप किसी भी मंथ की 3rd, 12, 21, 30th को बॉर्न हुए हैं और आप अपने पार्टनर या किसी लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, यानी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से सेपरेशन हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ मूलांक 3 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनका इन्फ्लुएंस है। ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि वो आपको लेकर बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं। लेकिन कहीं देखिए एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स इस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन जो एक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनकी तरफ से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी इंसान सोचता बहुत है लेकिन करता नहीं है, कहता बहुत है लेकिन करता नहीं है, तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसकी वजह से कहीं थोड़ा सा वो डर गए हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑपोजिशन का भी कार्ड है। तो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन का रहता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों के एक दूसरे से व्यूज़ नहीं मैच कर रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स, पर्सनल डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन गैप, डिसहार्मनी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में रही है और कहीं इसकी वजह से उनको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि आप लोग आगे पता नहीं खुश एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छे से निभा पाएंगे। और इसीलिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस करने के बावजूद भी, बहुत आपके लिए एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट महसूस करने के बावजूद भी वो कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कुछ मूलांक 3 के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है थोड़े से स्टबन हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़ी सी एक जिद पकड़ी हुई है, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है इमोशनली पीछे थोड़ा हर्ट भी हुए हैं और अब उनको ऐसा लगता है कि भाई फिर से मैं कहूँगी कोई चांस नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, बहुत सेफ सिक्योर होके चलना है। और थोड़ा एक ज़िद भी किसी चीज़ को लेकर पकड़ी हुई है। और फिर से ऑपोजिशन का कार्ड कहता है उनको ऐसे लगता है आप दोनों के व्यूज़ एकदम से डिफरेंट है, आप दोनों एकदम से एक दूसरे से ऑपोजिट हैं और आप दोनों शायद लॉन्ग रन में एक दूसरे के साथ नहीं अच्छे से रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता मूलांक 3 कि आपके पार्टनर अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स लें या रिकन्सिलिएशन करें, अगेन इसके बावजूद कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। तो ये थी मूलांक 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए मैं भूल गई, आप लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी गाइडेंस होगी
कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपकी वजह से हुई है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मूलांक 3 ज़रूर आप एक बारी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि बोलते हैं ना, लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसी तरीके से होती है। भले ही आप दोनों साथ रहें ना रहें, बट अगर आपको भी लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि साथ रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहें तो कम से कम एक कड़वाहट या फिर एक गलतफहमी नहीं दूसरे जन के लिए होनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर चुके हैं और आपके पार्टनर नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव ना लें। तो आप एक्सेप्ट कर लें कि वो शायद नहीं समझेंगे, बट अगर आपने अपनी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर करने की कोशिश करी है तो ज़रूर एक बारी क्लियर करने की कोशिश करें। तो अगेन ये आपकी रीडिंग है, और कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं। अगर आपका मूलांक 4 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 4, 13, 22 को बॉर्न हुए हैं और आपका आपके पार्टनर या लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट है, किसी भी लेवल पे सेपरेशन है, यानी कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है और आपके मन में बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है, पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनकी क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं आपके लिए, क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस इनिशिएटिव्स होंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड मूलांक 4 मुझे दिख रहा है एम्प्रेस, और ये कार्ड कहता है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हों, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत लव है, केयर है, वो अभी भी आपकी बहुत परवाह करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी वो आपका नहीं, आप उनके कंफर्ट जोन हैं। उनको आपके साथ बहुत एक कंफर्ट मिलता है, बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा वो जब भी आपके साथ होते हैं फील करते हैं। और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कुछ चैलेंजेस रहे, कुछ इश्यूज रहे, और हो सकता है कि जितने चैलेंजेस रहे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा अपने मन में बड़ा बनाया, यानी कि छोटी प्रॉब्लम को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूस किया, बहुत ज़्यादा दिल पे लगाया, चाहे फिर वो उनके पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट की तरफ से रहा या आपकी तरफ से रहा। तो छोटी छोटी बातों को ना बहुत बड़ा अपने मन में बनाया और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे चीज़ों को लेकर। एंड कहीं एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली भी एनर्जीज रही होंगी, जहाँ पे उनको ऐसा लगा होगा कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही सब ऐसा करते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज कुछ मूलांक 4 के पार्टनर के लिए रही होंगी। अदरवाइज देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि इश्यूज, मसले तो रहे होंगे, प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन शायद वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए, वो शायद इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, और हो सकता है कि मूलांक 4 आप भी नहीं ले पाए। हालांकि देखिए, आप अगर किसी को चाहते हैं तो शिद्दत से चाहते हैं, फिर आप छोड़ते नहीं हैं, तो उनकी ही एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है जहाँ पे वो स्टैंड नहीं ले पाए। अगर आप इस फिगर को भी देखें तो ये फिगर खड़े होना चाहती है, उठना चाहती है, लेकिन पीछे इतने चाकू खोबे हुए हैं कि वो उठ ही नहीं पा रही है। तो जब भी उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप के लिए, किसी ना किसी ने उनको थोड़ा सा सप्रेस कर दिया। अब सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो सप्रेस हो गए, वो दब गए, और वो कहीं खुल के, फिर से मैं कहूँगी, रिलेशनशिप के लिए नहीं स्टैंड्स ले पाए, नहीं जैसे बोलते हैं ना, एक फ़ाइट करने की ज़रूरत थी या उसको अपफ्रंट होके फेस करने की ज़रूरत थी, करेज की ज़रूरत थी, तो वो उतना करेज, उतना एक स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। और आपसे अलग होके यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत ही होपलेस, बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, चारों तरफ से इश्यूज से घिरे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में जो फिगर है वो एक तरीके से जेल में है, और ये तलवार की यानी कि सोच की जेल है, जिसमें कि वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, यानी कि बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको रास्ता नहीं दिख रहा कि वो कैसे बाहर निकलें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर, जेल के जो भी सलाखें हैं, क्या बोलते हैं उनको तोड़ के बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन उनकी रहती हुई दिख रही है। तो आपके सवाल के जवाब को देखें या इस रीडिंग के सवाल के जवाब को देखें, तो यस, वो आपको बहुत लव करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी सिचुएशन, या फिर आप दोनों के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो
नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले पा रहे हैं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत एक घुटन भी उनको हो रही है, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब हम देखें कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पुशिंग फॉरवर्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि अभी चाहें वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आगे चलकर वो जो भी उनकी बाउंड्रीज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको फेस करेंगे। और हो सकता है एकदम से ना फेस करें, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में स्टडी प्रोग्रेस लिखा हुआ है, गेनिंग कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, रिसीविंग रिकग्निशन लिखा हुआ है। तो कहीं धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा खुद पे, इस रिलेशनशिप पे, आप पे, और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेंगे। बट धीरे धीरे वो कहीं जो भी बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, रुकावटें हैं, उनको फेस करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे। तो ये था मूलांक 4 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका मूलांक 5 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 5, 14, 23 को बॉर्न हुए हैं, और आपका आपके पार्टनर या किसी भी लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यानी कि किसी भी तरीके का सेपरेशन है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, और आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, और क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, यानी कि क्या वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है हैंगमैन, और ये कार्ड कहता है कि आपसे दूर होके, आपसे अलग होके, या फिर आपसे बात ना करके वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हैंगमैन के 1-2 मीनिंग्स होंगे। कुछ के लिए हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि स्टक महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स नहीं करे, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, वो एडजस्टमेंट्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपके बगैर बहुत एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना भी चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई उसके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे सोचना ओवर थिंकिंग नहीं है, यहाँ पर सोचना एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जिससे चीज़ें फिर से अच्छी हो जाएं आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी बहुत क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से पहले जैसा प्यार, पहले जैसी मोहब्बत, पहले जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत आपके लिए मैं ये भी कह सकती हूँ लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके साथ मैरिज या फिर इंगेजमेंट या लिव इन चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, आपको हक करना चाह रहे हैं, आपसे एक क्लोजनेस चाह रहे हैं, आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत एक लविंग, केयरिंग जो भी एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में रहीं वो दोबारा से चाहते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो यस, वो आपको मिस कर रहे हैं, अकेलापन आपके बगैर महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक भी महसूस कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे मूलांक 5 कि वो करेंगे क्या, क्योंकि चाहना एक अलग चीज़ होती है, करना एक अलग बात होती है। कितनी बारी हम चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम ताओ के कार्ड से देखेंगे कि वो करेंगे क्या, उनके एक्शंस क्या होंगे। तो देखिए डेवलपमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ग्रेजुअल प्रोसेस, कंटिन्यूटी। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं, स्लोली बट श्योरली, अडेप्टेबिलिटी। और देखिए ये कार्ड भी इन्हीं चीज़ों को कंफर्म करता है जो अभी हमने राइडर वेट के कार्ड से देखी। हमने अभी देखा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और इस कार्ड में लिखा हुआ है कंटिन्यूटी। तो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट भी देखिए प्रोग्रेस की बात करती है, और यहाँ पे लिखा भी है ग्रेजुअल प्रोग्रेस। तो फिर से मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ बात कर रहे थे तो इसमें कमिटमेंट चाह रहे हैं, अगर कमिटमेंट थी तो शादी चाह रहे हैं, और अगर शादी की बातचीत हो रही थी तो लिटरली शादी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, चीज़ें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो डेवलपमेंट आगे की तरफ चाह रहे हैं, लेकिन बहुत स्लोली, ग्रेजुअली चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोली बट श्योरली। डेफिनेटली आपके साथ
फ्यूचर चाह रहे हैं लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और अडेप्टेबिलिटी का कार्ड भी कहीं हैंगमैन की एनर्जीज़ को कंफर्म करता है कि किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स अगर करने की ज़रूरत है तो वो करने के लिए रेडी हैं। तो ये था मूलांक 5 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर बताएं। अगर आपका मूलांक 6 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 6, 15, 24 को बॉर्न हुए हैं और आपका आपके पार्टनर या किसी भी लव्ड वन के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, यानी कि किसी भी लेवल पे सेपरेशन है, आप लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है और आपके मन में बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मूलांक 6 आपके लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि आपसे दूर होकर जो भी आप लोगों के बीच में टुगेदरनेस थी उसको वो बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी एक कंपेनियनशिप आप दोनों के बीच में थी उसको वो बहुत मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपके साथ वो ज़्यादा इंटरेक्शंस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर जो भी पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, जो भी पल एक दूसरे के साथ एंजॉय करे, वो फिर से उन पलों को चाहते हैं, वो फिर से उन मोमेंट्स को चाहते हैं, लेकिन कहीं एक इमेजिनरी दुनिया में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि उतना उस डायरेक्शन में कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर सब मूलांक 6 के पार्टनर या जिन भी लव वन को के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है शायद वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं या किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा है, बट उनको ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए थोड़े से करेज की ज़रूरत है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़े चांसेस लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए इन एनर्जीज़ के लिए सब मूलांक 6 के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है वो पीछे किसी भी रीज़न की वजह से हर्ट हुए और अब वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी, रिलीजन उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को नहीं अप्रूव करेगा और इसलिए कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, आपसे इंटरेक्शंस करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और कुछ मूलांक 6 के पार्टनर के लिए अगर स्पेसिफिकली ये लव रिलेशनशिप है तो शादी चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन सोचते जा रहे हैं, यानी कि एक ख्वाबों की दुनिया में हैं, कहीं अपने ख्वाब से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। एंड कुछ मूलांक 6 के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि थोड़े से स्टबन हो रहे हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि वो करेंगे क्या, क्योंकि ये तो उनकी एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे उनके एक्शन के लिए इंक्रीज़ का कार्ड है और ये कार्ड शेयरिंग की बात करता है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, रीपिंग रिवॉर्ड्स, ओवरफ्लो, एक्सपेंशन, फ्लावरिंग, इनकरेजमेंट, फर्टाइल ग्राउंड, अबंडेंस, तो देखिए ये कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं मुझे लगता है फ्यूचर में वो एक्शन लेंगे, बट थोड़ा सा उनको पुश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा उनको अगर एनकरेज करते हैं, अब देखिए यहाँ पे सब मूलांक 6 के पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। अगर आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुके हैं और आपको उनकी तरफ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप किसी भी तरीके का एक्शन लें, किसी भी तरीके का इनिशिएटिव लें, बिकॉज़ अगर हमने ऑलरेडी एफर्ट करा है और फिर भी हम एफर्ट करते जा रहे हैं, सामने से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इससे हमारा रिलेशनशिप सिर्फ ख़राब होता है, हमारी वैल्यू कम होती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ
कि खाने में अगर 1 चम्मच नमक डलना है उसकी जगह आप 20 चम्मच नमक डाल देंगे तो वो खाना बेहतर नहीं होगा। जितना भी नमक यानी कि सॉल्ट इम्पॉर्टेंट होता है फूड में टेस्ट के लिए। तो फिर से अगर आप ऑलरेडी एफर्ट कर चुके हैं, कुछ भी ना करें। आप जैसे बोलते हैं ना कि एक बॉडी लैंग्वेज से साइलेंट तरीके से उनको एनकरेज कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बहुत हार्ड हो रहे हैं अपने लिए या उनके लिए, और आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो किसी भी लेवल से एक इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं अपनी, अगेन मैं कहूँगी बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से या स्माइल से। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और दैट विल हेल्प देम टू टेक एक्शन एंड इनिशिएटिव्स। तो ये थी मूलांक 6 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे भी बताएं। अगर आपका मूलांक 7 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 7, 14, 25 को बॉर्न हुए हैं और आपका आपके पार्टनर या किसी भी लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यानी कि किसी भी लेवल पे सेपरेशन है, आप लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है और आपके मन में बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं आपके लिए, और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस, इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मूलांक 7 यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। अभी मुझे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स थोड़े से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि उनके पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं और उनके साथ वो ज़्यादा डील कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी उनको डील करने में वो इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। कहीं बहुत उनको लग रहा है कि एक स्ट्रगल है। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है मूलांक 7 कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का मतलब कि चैलेंजेस होंगे, इश्यूज़ होंगे, और वो कहीं उन चैलेंजेस को शायद किसी लेवल पे मैं कहूँगी फेस करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स मुझे मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। और ज़्यादा मुझे दिखता है मूलांक 7 कि वो आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, अगर आप कुछ उनको ग्रीन फ्लैग दिखाएंगे या फिर ग्रीन सिग्नल देंगे, तो हो सकता है कि वो एक्शंस लें, इनिशिएटिव्स लें या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो कहीं मुझे दिखता है, फिर से मैं कहूँगी मूलांक 7, कि ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। वो कहीं किसी लेवल पे आपका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो कहीं एक बैलेंस भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। जो भी उनकी तरफ से एनर्जीज हैं वो ओवर ही रहती हुई दिख रही हैं, और उनके लिए अभी इस वक्त बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। हो सकता है कि पीछे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो किसी भी रीज़न की वजह से उनका पीस ऑफ माइंड, उनका सुकून बहुत ख़राब हुआ, या फिर बहुत वो स्ट्रेस्ड हुए, बहुत उनको टेंशन हुई, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजरे, बहुत उन्होंने, अगेन मैं कहूँगी, अपना सुकून, अपना पीस ऑफ माइंड इस रिलेशनशिप के लिए खोया। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं मूलांक 7, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे उनको सोसाइटी का, रिलीजन का या फिर आपकी तरफ से वो एक सपोर्ट नहीं मिला, और कहीं वो बहुत हर्ट हुए या इमोशनली बहुत एक टर्मोइल रहा। टर्मोइल इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, बट इमोशनली बहुत लो फील किया, या मेंटल बहुत उनके लिए एक टॉर्चर रहा, या बहुत एक परेशानी रही। और अब वो कहीं उस चीज़ को दोबारा से नहीं फेस करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं कहूँगी कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और कहीं पीस, सुकून उनके लिए बहुत बहुत अहम रह रहा है। अब देखते हैं कि उनके एक्शंस क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड कहता है कि अभी फ़िलहाल जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी मनी, पैसा, प्रोफेशनल फ्रंट, करियर है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अभी लव, रिलेशनशिप, फीलिंग्स, इमोशंस पे वो इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी उनके प्रोफेशनल फ्रंट में सक्सेस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए
मनी, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल फ्रंट में आगे ग्रो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं दिखता है मूलांक 7 की वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। देखिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग वैलिड है। तो जब भी आप, अगेन मैं कहूँगी, ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स तक मुझे नहीं दिख रहा है कि उनकी तरफ से कोई ख़ास ऐसा एक्शन इनिशिएटिव्स होगा जहाँ पे वो चीज़ों को बेहतर करना चाहेंगे या रिकन्सिलिएशन का एक उनकी तरफ से एफ़र्ट रहेगा। बातचीत कभी कभार हो जाए उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट येस, रिकन्सिलिएशन के लिए एफ़र्ट नहीं उनकी तरफ से दिख रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगी एफ़र्ट भी नहीं, उनकी तरफ से एक चाह भी नहीं दिख रही है। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप थोड़ा सा उनको कन्विंस करते हैं, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनकी तरफ से कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा है। वो बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स कहीं मुझे नहीं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था मूलांक 7 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे भी बताएं। आपका मूलांक 8 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 8, 17, 26 को बॉर्न हुए हैं और आपका आपके पार्टनर या किसी भी लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यानी कि किसी भी लेवल पे सेपरेशन है, आप दोनों की आपस में बात नहीं हो रही है और आपके मन में बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिखता है मूलांक 8, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि वो 2 माइंड्स में हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एक मन कुछ और कहता है और दूसरा मन कुछ और कहता है। वो आपके पास आना भी चाहते हैं और कहीं थोड़ा सा या तो घबराते हैं या डरते हैं या नहीं भी आना चाहते हैं। तो बहुत एक इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ना तो आपको वो पूरी तरीके से छोड़ना चाहते हैं और ना ही पूरी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक तरफ वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है हर चीज़ को छोड़कर, अगर फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, रिलीजन की तरफ से कुछ इश्यूज, मसले हैं, तो सबको छोड़कर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, तीनों ही कार्ड्स कहीं एक ही चीज़ कंफर्म करते हैं कि वो 2 माइंड्स में हैं, 2 लेवल पे उनकी एनर्जीज़ हैं। एक मन बहुत ज़्यादा हर चीज़ को छोड़कर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता है, बहुत पैशनेट है आपके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए। और दूसरा, उनका सेल्फ किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहता। अगर सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत है तो अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे बहुत एक मिक्स सी एनर्जीज उनकी दिख रही हैं। और अब देखें कि वो करेंगे क्या, क्योंकि देखिए, चाहना, फील करना अलग बात होती है और एक्शन इनिशिएटिव्स अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर बिफोर कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि वो 100% श्योर नहीं है। तो कहीं देखिए, ये कार्ड भी, जो अभी हमने कार्ड्स रीड करे, उन्हीं की एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी, डाउट एंड हेजिटेशन, लॉस ऑफ फेथ, अनस्टेबल कंडीशंस, बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो कहीं, जैसे कि अभी मैंने कहा, बहुत सेफ, सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए कहीं अनसर्टेन भी हैं, श्योर भी नहीं हैं, एक डाउट उनके मन में आता है और शायद किसी भी रीज़न की वजह से वो उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सब मूलांक 8 के पार्टनर के लिए डिफरेंट लेवल के लिए ट्रस्ट होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद पे उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप पे वो फेथ या ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं। अब देखिए, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब मूलांक 8 के पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगी, लेकिन कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ पा रहा है। और कहीं इस हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उस टाइम से लेकर
नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। यानी कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये रीडिंग वैलिड है, और अगर आप 2 साल बाद देख रहे हैं तो उस टाइम पीरियड से जो भी नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे उसके लिए वैलिड है। और उस टाइम पीरियड पे उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और अगर कभी देखिए बातचीत हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रिकन्सिलिएशन, दोबारा से रिलेशनशिप में आना, वो उनकी तरफ से इतना नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था मूलांक 8 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं। अगर आपका मूलांक 9 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 9, 18, 27 को बॉर्न हुए हैं और आपका आपके पार्टनर या किसी भी लव्ड वन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, किसी भी लेवल पे सेपरेशन है, आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है और आपके मन में बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है, आखिर उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मूलांक 9 आप लोगों के लिए दिख रहा है, द वर्ल्ड। और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर जो भी पीछे आप दोनों के बीच में हुआ उस सब चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग या तो अपनी लाइफ में या फिर आपके साथ इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में वो नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाना चाहते हैं। और कहीं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत स्पीड से लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सब मूलांक के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल चीज़ों को एंड करना चाहते हैं और आपका रिलेशनशिप है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली मूलांक 9 मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। अगर बिल्कुल आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई है तो हो सकता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो कहीं बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन भी महसूस कर रहे हैं, यानी कि बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं आपको मिस करते हैं या फिर जो भी पल आपके साथ बिताए उनके बारे में सोचते हैं और बहुत एक प्रेशर बर्डन महसूस करते हैं। और अगर आपका ब्रेकअप इस तरीके से हुआ कि उसमें स्कोप है रिकन्सिलिएशन का, फिर से मैं कहूँगी आपका रिलेशनशिप है, आप बेहतर जानते होंगे कि किस लेवल पे आप लोगों की एंडिंग बिगनिंग हुई है। कभी कभी होता है ना कि भाई आपके पार्टनर की कहीं और शादी ही हो गई है या आपकी कहीं और शादी हो गई है, तो वो एक एंडिंग है जहाँ पे फिर से बिगनिंग होने के चांसेस बहुत कम हैं। इस सिनेरियो में वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक प्रेशर, कहीं ना कहीं एक बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी मेजर थिंग जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। इस सिनेरियो में वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। जो भी इश्यूज़, मसले, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़ा हुआ उसको ख़त्म करके बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं किसी चीज़ का एक प्रेशर बर्डन महसूस कर रहे हैं। कहीं हो सकता है कि उनके पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं और इस वजह से वो आगे आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से आपके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं क्योंकि अगेन उनके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं और उस वजह से वो अगेन उतनी तेज़ी से इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं जितनी तेज़ी से वो चाह रहे हैं। एंड कहीं देखिए, अगर हम देखें कि नेक्स्ट उनके एक्शन इनिशिएटिव्स क्या होंगे तो यहाँ पे एंथुजियाज्म का कार्ड कहता है यस, देर सवेर वो डेफिनेटली एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे अगर इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन का स्कोप है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, छोटे मोटे इश्यूज़, मसले हुए हैं और बात नहीं हो रही है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और इनफैक्ट बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत एक जल्दबाजी से चीज़ों को आगे करना चाह रहे हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें उनको प्रेशराइज़ कर रही हैं। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट रहा, कहीं वो उनको बहुत एक
प्रेशर दे रही है या प्रेशराइज कर रही है मैं कहूँगी, और इस वजह से वो नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन एंथुजियाज्म का कार्ड आउटकम के लिए कहता है कि डेफिनेटली वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, टोटलिटी, सक्सेस, शेयरिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और जब वो आएंगे इस रिलेशनशिप में तो पूरी तरीके से आएंगे, एक टोटल उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहेगी। तो ये था मूलांक 9 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं।